ये महीने के अंदर आपने देखा बिल्कुल यात्री जो है कोई यात्री तक नहीं आता, टूरिस्ट तो आप दूर से छोड़ तो उन्हें कहते कि हमने क्या यहाँ क्या करना, चलो अगर पैसे करते हैं तो और चले जाते हैं, यहाँ एटलीस्ट ये डर तो नहीं है। वो सबसे बड़ी बात कि हिंदुस्तान के अंदर एक भूकंप सा बना दे, एक टोटल मतलब कि आपस में हिंदू मुस्लिम में फसाद बना दे। 87 के बाद में मेरे को लगता है कि दिस इज द फर्स्ट ईयर जिसमें टोटल वॉश आउट हो गया है, क्योंकि भाई टूरिस्ट कोई आ जाए तो नहीं, तो तैयार नहीं है आने के लिए, क्योंकि ये जो चीज़ें होता है, ये छुट्टियाँ होती हैं सारी, इसमें ही लोगों को आना होता है, तो ये तो सारा सीजन वॉश आउट। तो अमरनाथ का है, और अमरनाथ का भी सिर्फ यात्रा ही रहेगी। आप कहें कि अगर वो यात्री जो है वो जाएगा कहीं गुलमर्ग घूमने या पत्नीटॉप घूमने या कहीं, वो मेरे को लगता नहीं है कि लोगों को हम कहते हैं जम्मू आओ, वो कहते हैं कि क्या करेंगे, रुमाल में कितनी बार देखेंगे। जम्मू का हाल मेरे को लगता है पठानकोट से भी गया गुजरा हो गया ना। पहलगाम अटैक के बाद लगातार टूरिज्म जम्मू कश्मीर से खत्म हो गया, फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान से पहलगाम का बदला तो हमने ले लिया, मगर जम्मू कश्मीर की तरफ सैलानी और पर्यटकों का रुख कैसे हो, इसको लेकर अब जम्मू कश्मीर सरकार और यहाँ के टूर ऑपरेटर्स की जद्दोजहद लगातार जारी है। कश्मीर ही नहीं, इसमें कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा अफेक्ट जम्मू पे भी पड़ा। पहले ही जम्मू को ट्रेन से कश्मीर से जोड़ा जाए या फिर कश्मीर की तरफ सैलानियों का रुख हो तो जम्मू एक ट्रांजिट बन के रह गया था। अभी जम्मू के टूरिज्म की हालत भी ये है कि इस तरफ भी टूरिस्ट का रुख नहीं हो पा रहा। हमारे साथ ट्रैवल्स एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ जम्मू के प्रेसिडेंट और बहुत लंबे समय से टूरिज्म के साथ जुड़े हुए कैप्टन अनिल गौर हैं। इनसे जानते हैं कि फिलहाल सिचुएशन क्या है और कोशिशें क्या हो रही हैं कि टूरिज्म को रिवाइव किया जाए। कैप्टन साहब, पहलगाम के बाद असर कितना हुआ? सबसे पहले कश्मीर में तो हुआ ही, जम्मू में कितना हुआ? देखिए, जैसे ही कश्मीर में हुआ जम्मू में भी वही असर हुआ, क्योंकि जिस दिन ये हादसा हुआ पहल कश्मीर से तो सारे भागे एकदम, जम्मू से भी जो है लोग जो सारे चले गए। आप देखिए माता वैष्णो देवी की जो यात्रा थी वो तक इफेक्ट हो गई, जो लोग श्रद्धालु आते थे वो आने बंद हो गए। ये जो बिटवीन में आप कह लीजिए 22 अप्रैल को वहाँ हुआ और ऑपरेशन सिंदूर का ख़त्म होते ये महीने के अंदर आपने देखा बिल्कुल यात्री जो है कोई यात्री तक नहीं आ रहा था, टूरिस्ट तो आप दूर से छोड़ दीजिए, तो असर पूरा ओवरऑल पड़ा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और मैं एक हिसाब से ये कहूँगा कि देखिए सैलानी जो आता है वो आता है अपने लेजर के लिए, अपने रिलैक्सेशन करने के लिए। जब ऐसा एक हादसा हो जाए तो उसके ऊपर असर ये पड़ता है कि साइकोलॉजी का असर पड़ता है। अगर आना भी चाहे कोई तो उसके घर वाले मना कर देंगे, अगर कोई फैमिली अपने लेके भी आना चाहे उसके बड़े बुजुर्ग जो हैं वो मना कर देंगे, तो ये असर रहता है उसके अंदर। इसलिए वो बंदे कहते हैं कि हमने क्या यहाँ क्या करना, चलो अगर पैसे करते हैं कहीं और चले जाते हैं जहाँ एटलीस्ट ये डर तो नहीं है। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो जम्मू कश्मीर का फोबिया एक बार दोबारा से टूरिस्ट के जहन में जो है वो बैठ गया। ये कह लीजिए, एक्चुअली देखिए अगर आप पूरा ओवरऑल ये टेररिज्म मतलब कि जब से 87 से शुरू हुआ है, आप देखिए हमारे इसमें अभी तक सिर्फ एक बार ही था जो टूरिस्ट को अटैक हुआ, टूरिस्ट के ऊपर अटैक हुआ, वो भी 2007 में जब आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे तो एक ग्रेनेड जो था वो टूरिस्ट बस के अंदर जो फटा था। उसके अलावा कोई भी टूरिस्ट के साथ कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई। तो हम जब भी कहीं बाहर जब जाते हैं ट्रैवल फेयर वगैरह में लोगों के लिए मिलने, तो उनको सबको ये समझाते थे, कहते हैं देखिए जी ये जो टेररिज्म का चल रहा है ये टूरिस्ट के साथ नहीं है, ये और तरीका है, टूरिस्ट को आज तक किसी ने अटैक नहीं किया। पर जब 2007 की वाक़या हुआ फिर थोड़ा सा हमें अपना भी चेंज करना पड़ा। उन्होंने कहा नहीं जी आप क्या कहते हैं, देखिए जी अब वो उसको, मैंने कहा चलो वो दैट इज़ वन ऑफ, हम यही कहते थे वो एक वन ऑफ हो गया और वो तो कोई पर्टिकुलर टारगेट नहीं था, वो चलो बस। और ये जो हुआ है ये देखिए ये पाकिस्तान की बड़ी सोची समझी साजिश थी कि हिंदुस्तान के अंदर एक भूकंप सा बना दें, एक टोटल मतलब कि आपस में हिंदू मुस्लिम एक फसाद बना दें। इसीलिए आप देखो जिस हिसाब से इन्होंने किया, एक होता है कि आप जब टेररिस्ट आता है तो वो इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करता है तो चलो जी कोई मारा जाता है, पर यहाँ तो पूरी शनाख्त की और शनाख्त करके हिंदू अलग, और उसमें भी उसके मेल मेंबर उनके जो फैमिली मेंबर उनको भी टच किया और उनको मैसेज दे दिया मोदी को बताओ। इसका मतलब ये बड़ा प्री प्लान चीज़ थी जिसके लिए अब इसके आगे हम क्या जवाब दें टूरिस्ट को, वो हम फिर
हम कुछ कह नहीं सकते टूरिस्ट को, हम उसको कैसे विश्वास दिलाएं नहीं कि आप आइए यहाँ सब कुछ ठीक है। तो ये जो चीज़ है, अब इससे उभरते हुए टाइम लगेगा। अब अमरनाथ यात्रा आ रही है, देखिए अमरनाथ यात्रा के लिए आपको श्रद्धालु मिलेगा, क्योंकि जो अमरनाथ यात्रा के लिए आएगा श्रद्धालु, वो कहता है ठीक है जी, मैं तो बम भोले के दर्शन करने जा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं ऊपर भी चला गया, मेरे अगर जहाँ प्राण भी निकल गए तो चलो ये यात्रा के होंगे तो बड़ा अच्छा है, ये उस भावना से आता है। पर अगर आप कहो कि यही यात्री जो है वहाँ जाके कहीं जाएगा, सैर सपाटा करेगा, वो नहीं मेरे को लगता, वो नहीं। कैप्टन साहब, करीबन 20 सालों से भी ज़्यादा से, आप 2 दशकों से भी ज़्यादा से अपना टूरिज़्म का, टूर ऑपरेटर्स के काम में आप इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे आपने प्रोजेक्ट्स किए टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए। क्या जब से आप इस बिज़नेस में हैं, क्या ये पहला ऐसा सीज़न है जो बिल्कुल ड्राई है? देखिए 87 के बाद में मेरे को लगता है कि दिस इज द फर्स्ट सीजन जिसमें टोटल वॉश आउट हो गया है टोटल। मतलब आप कहो कि हम अगर ढूंढें कि भाई टूरिस्ट कोई आ जाए तो नहीं, वो तैयार नहीं है आने के लिए। अभी हालांकि गवर्नमेंट ने, देखिए अभी जो हाल ही में, अभी आपको पता है कि अभी यहाँ पे कुछ आर्टिस्ट भी आए हैं जी, उनको यहाँ जम्मू भी आए हैं, कोशिश की जा रही है रिवाइव करने की। पत्नीटॉप भी ले गए, भद्रवाह भी ले गए, कश्मीर घाटी के अंदर तकरीबन 60 हमारे टूर ऑपरेटर जो ऑल ओवर इंडिया से वो आए हैं। और उसके बाद अब हमारी जो नेशनल बॉडी है इंडियन नेशनल टूर ऑपरेटर, उसकी भी मैनेजमेंट कमेटी की जो हमारी मीटिंग है वो 4 दिन आएगी, वहाँ पे वो आएंगे सारे। इसके अलावा हमारी दूसरी जो नेशनल बॉडी है ट्रैवल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उनकी भी जो है मैनेजमेंट कमेटी वगैरह वो सारी आएगी। ये एक मैसेज देने का कोशिश है कि लोगों को कि भाई सब कुछ, पर देखिए सीज़न जो है वो तो चला गया, क्योंकि ये जो सीज़न होता है, ये छुट्टियाँ होती हैं सारी, इसमें ही लोगों ने आना होता है, तो ये तो सारा सीज़न वॉश आउट हो गया। अब सिर्फ अमरनाथ का है, और अमरनाथ का भी सिर्फ यात्रा ही रहेगी। आप कहें कि अगर वो यात्री जो है वो जाएगा कहीं गुलमर्ग घूमने या पत्नीटॉप घूमने या कहीं, वो मेरे को लगता नहीं है कि आए, क्योंकि उसका माइंडसेट जो है ना, घर वाले उसको नहीं जाने देंगे, पहली बात। दूसरी बात, नॉर्मली क्या होता था, अमरनाथ यात्रा के लिए फैमिलीज आती थी, वो क्या करते थे, अमरनाथ यात्रा की 4-5 दिन और घूमे, इधर पहलगाम मतलब गुलमर्ग वगैरह घूमे, पत्नीटॉप वगैरह आए, यहाँ पे रुके, जम्मू आए। पर अब मेरे को लगता है वो नहीं होगा इस सीज़न में। तो हाँ, आने वाले सीज़न में अगले साल या विंटर में क्या होता है वो तो फिर देख के होता है। जिस तरह चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पहलगाम खुद गए, अपने कैबिनेट को लेके गए, वहाँ की तस्वीरें डाली, सोशल मीडिया पे डाली, फिर गुलमर्ग गए, सोनमर्ग गए, उसके बाद जम्मू में आर्टिस्ट आ रहे हैं, अभी कुछ बॉलीवुड स्टार्स आए, बॉर्डर पर उनको लेके जाएंगे। तो ये जो सारी कोशिशें हो रही हैं, आपको लगता है इन कोशिशों से कहीं ना कहीं जो इंडियन टूरिस्ट है जो कश्मीर आता था समर सीजन में, उसके जहन में कहीं वो जो भयानक तस्वीरें थी पहलगाम की या वीडियोस थे वो निकल पाएंगे, या आपको लगता है कि बहुत समय लगेगा? नहीं, उसमें समय तो ऐसा मेरे हिसाब से, देखिए समय लगेगा ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ वो एक बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गया। और वो कि जो जितनी हम कोशिशें कर रहे हैं अभी, क्योंकि अभी हमने जाना है, बाहर भी जाना, भी हमने जो हमारे ट्रेड फेयर लगते हैं उसके अंदर भी जाना है हमने, बाकी वैसे फैम टूर्स भी जाना है, तो लोगों से मिलना है। तो ये सारी कार्रवाई जो करेंगे, तो ये आने वाले दिन जो विंटर्स का सीज़न है ना, उसमें पता लगेगा कि क्या होता है, क्या लोगों के जहन में कुछ बात हो रही है कि नहीं हो रही है, कि उनका डर निकला है कि नहीं निकला। फिर उसके बाद में आ जाएगा पता हमें कि भाई समर सीजन में क्या होने वाला है। बट मेरे को फिर भी लगता है कि इससे उभरते हुए ना, ये जिस हिसाब से ये हुआ है, ये 2 सीज़न तो हमारे जो है वो इस हिसाब से नहीं होंगे जिस हिसाब से अभी थे। कि अभी आपने देखा 1 करोड़ के करीब हमारा टूरिस्ट आया था वहाँ पे, वो मेरे को लगता है वो नहीं होगा। अब फिर हम उसी में चले गए जो टेररिज्म वाले डेज, मिलिटेंसी वाले डेज में होते थे कि 10,000 आ गए, 15-20 हज़ार आ गए, बस उस टाइप से रहेगा ये 2 सीज़न। देखो सब, एक और इसमें चीज़ अलग है कि कश्मीर में तो मान लीजिए असर होगा, मगर आज टूरिस्ट जो आता है पूरे देश के अलग अलग स्टेट से, अब उनको इतना नॉलेज हो चुकी है कि जम्मू और कश्मीर अलग अलग रीजन्स हैं। तो क्या जम्मू में ऐसी चीज़ें हम डेवलप कर पाए हैं कि अब टूरिस्ट आए और जम्मू घूम के चाहे वापस जाए, सिर्फ जम्मू रुके, वो चीज़ें आपको लगता है पिछले कुछ सालों में डेवलप हुई हैं? देखिए उसके अंदर प्रोजेक्ट्स तो बहुत रखे हुए हैं गवर्नमेंट ने, ऐसी बात नहीं है, बहुत रखे हैं, पर उनकी कंप्लीशन जो है वो बड़ी डिले हो गई है। आप देख लीजिए, देखिए सबसे पहले आइकॉनिक हमारा मुबारक मंडी था, वो भी इतना स्नेल पेस पे चल रहा है। फिर अब क्यों चल रहा है स्नेल पेस पे मेरे को पता है, क्योंकि मेरी जब G20 की जो हुई थी मीटिंग, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी श्रीनगर में,
तब मेरी खुद के मिनिस्टर के साथ उनके साथ बातचीत हुई तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा सर जो फंड्स हैं वगैरह देने के, तो उन्होंने कहा हमारे पास फंड्स की कमी कोई नहीं है, आप मांगे, आपकी गवर्नमेंट मांगे हमसे कितने फंड चाहिए हम दे देंगे, हमारे को फंड्स की कोई कमी नहीं है। तो अब हम यही सोचते हैं, देखिए वहाँ से जवाब ये मिलता है, यहाँ से कुछ और जवाब मिलता है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ देर इज अ मिसमैच समवेयर। अब प्रोजेक्ट था हमारा टली रिवर फ्रंट का, वो भी इतना डिले हो गया, आगे कब कंप्लीट होगा ये भी अभी तक किसी को पता नहीं कि व्हेन इट इज गोइंग टू बी। फिर एक और अभी जो प्रोजेक्ट जो बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट था वो था वाटर पार्क का, जो हमने बड़ी देर से हम लगे हुए थे कि जी ये बिटवीन गोल्फ कोर्स जो हमारा है और जो हर की पौड़ी है उसके अंदर गवर्नमेंट की काफ़ी ज़मीन थी उसके, खैर वो प्रोजेक्ट मान ली गवर्नमेंट, पर अब भी उसका भी कोई पता नहीं कि क्या है, क्योंकि अभी अखबार में आई थी खबरें कि देखिए जी वो कह रहे हैं नहीं जी ये यहाँ ये फिजिबल नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। अब मेरे को समझ नहीं आती, या तो जो देखिए टूरिज्म जो हम स्टेक होल्डर्स हैं हमें तो इन्वॉल्व किया नहीं जाता कहीं। आप चाहे दिल्ली लीजिए मुबारक मंडी की हेरिटेज सोसाइटी जो बनी है उसके अंदर जो थे लोग जो थे वो जो मतलब कि प्राइवेट सेक्टर के थे या टूरिज्म सेक्टर जो भी बाहर के लोग थे, बाहर देने से बाहर नहीं गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं थे, उनको निकाल दिया हुआ है। अब सिर्फ एक वो उसके अंदर सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स हैं, सेम थिंग हर जगह है। तो कौन डिसीजन ले रहा है, क्या डिसीजन ले रहा है वो हमें पता ही नहीं। हमें सिर्फ ये पता लगता है कि अच्छा ये बन रहा था, पहले आता अनाउंसमेंट होगा, फिर वो पता लगता है कि वो डिले हो गया। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए जम्मू के अंदर आप देखें कुछ चेंज नहीं है। अब लोगों को हम कहते हैं जम्मू आओ, वो कहते हैं जी क्या करेंगे, रुणाल मंदिर कितनी बार देखेंगे। अब वाकई में वो भी सच्चे हैं लोग कि भाई कितनी बार देख लेंगे रुणाल मंदिर। अब खैर एक इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट ने, वो कहा कि आप अलग अलग जगह जो है उनको घुमाए, जैसे बारागरी है वो हमने बनाए हुए। इनफैक्ट जब आजाद साहब ने पहला भद्रवा फेस्टिवल किया था हम तब से भद्रवा बेच रहे हैं, और अब उन्होंने जो भद्रवा के ही जो थे सारे लोग उन्होंने जो है महाराष्ट्र टूर ऑपरेटर्स को लेके आए हैं, तो उससे उनके उधर अब देखिए जहाँ कोई जाता नहीं था वो 4 लाख के करीब वो पहुंच गए थे वहाँ पे, समझो। अब जो है मेरे को लगता है कि यही जो हमारे पास 3 जगह हैं, एक भद्रवा है, पत्नीटॉप है और एक बनी मसोली का जो उसका जो हमारा जो लेक है रंजीत सागर डैम का है। तो यही 2-3 चीजें हैं जहाँ पर अगर आप कहेंगे कि जम्मू आगे कोई रहेगा, आप देख लीजिए म्यूजिकल फाउंटेन का क्या हाल है। मेरे को समझ नहीं आती, इतना अच्छा जब इनॉग्रेट हुआ उसके बाद क्या हुआ म्यूजिकल फाउंटेन का, कि वो अब जिससे पूछो वो कहता है जी वहाँ पे है ही नहीं उस हिसाब से जो है। अब मैं इसलिए अब पर्सनली देखने जाने का मैंने मन बना लिया कि मैं जाकर पर्सनली देखूँ वहाँ पे है क्या, कि भाई क्योंकि इतनी रिपोर्ट्स मिल रही है हमें। अब ये चीज़ है ना, तो लगता है कहीं ना एक बड़ा एक मैं कहूँगा मिसमैच है एक्सपेक्टेशंस और उसके जो एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने में बहुत मिसमैच है। वो मिसमैच कवर करने के लिए मेरे को लगता है कि जब तक आप स्टेक होल्डर्स जो जैसे हम टूरिज्म के प्लेयर्स हैं, जब तक हमें बीपी इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो मेरे को नहीं लगता ये फुलफिल होगा। ये ऐसे ही चलता रहेगा। जम्मू का हाल मेरे को लगता है पठानकोट से भी गया गुजरा हो गया ना। ट्रेन देख लीजिए, पहले तो बस खत्म हो गया था, ट्रेन चली गई कटरा बन गया, एक्सप्रेस वे बन रहा है कटरा। अब वहाँ से जो ट्रेन है जाएगी आपकी श्रीनगर, क्या ठीक है कह रहे हैं जी बाद में एक्सपेंशन होगी, पर उससे कितना फर्क पड़ेगा? आपको लगता है कि गवर्नमेंट्स पिछले 5-6 सालों से जो एलजी गवर्नमेंट थी उसके बाद अब 1 साल से ऑलमोस्ट 1 साल हो रहा है हमारी पॉपुलर गवर्नमेंट बने हुए, क्या गवर्नमेंट भी सीरियस हैं कि कश्मीर के साथ साथ जम्मू को भी ऐड पार रखा जाए टूरिज्म में, या कहीं ना कहीं यहाँ डिस्क्रिमिनेशन जो एक डिस्क्रिमिनेशन का एक फील आती थी वो अभी भी है टूरिज्म को लेकर? देखिए मैंने तो यही देखा है जी, मैं तो आपको क्या बताऊं, मैंने तो कई मेमोरेंडम भी दिए हैं इसके ऊपर और लिखा भी हुआ है गवर्नमेंट को। जब टेररिज्म की हाइट ऑफ टेररिज्म था, मिलिटेंसी थी, तब भी जो प्रोजेक्ट जो अगर 100 करोड़ 110 करोड़ होता था टूरिज्म का बजट, 100 करोड़ कश्मीर में खर्चे, 10 करोड़ इधर जम्मू में देते थे। अब जो है कहते तो है जी हमने ये किया। देखिए एक मैं छोटी सी बात बताऊँ आपको, जी सुचेतगढ़ का है जो मीटिंग ऑफ रिट्रीट, 16 साल से हम इसके पीछे थे। हम मिनिस्टर्स को मिले, सब कुछ मिले, गवर्नमेंट को भी पुश किया, बड़ी मुश्किल से जाके वो हुआ कहीं। अब वो एक स्टार्ट हुआ था, अच्छा इनिशिएटिव बना ताकि लोगों को, क्योंकि लाइव बॉर्डर है वो अच्छा होता है लोगों को देखने के लिए, वो एक अट्रैक्शन बन गई। इसी हिसाब से हमने इनको कहा कि आपके पास मुबारक मंडी है, मुबारक मंडी एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। अब पता नहीं क्यों उसको वो लगा हुआ है कि जी एक होटल के
जब देखो उधर एक बात आई थी जी होटल बनाएंगे हम यहाँ पे, अब मेरे को समझ नहीं आती होटल बनाते हैं इनको क्या मिलेगा क्या। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए अप्लाई किया इन्होंने, 2 साल से इन्होंने अब तक जवाब नहीं दिया उसका। वो सिर्फ मांगा है उन्होंने कि भाई इंटरनेशनल बॉर्डर से मुबारक मंडी का क्या है डिस्टेंस, दैट इज ऑल। 2 साल मैंने आरटीआई लगाई है, मेरे पास सारे रिकॉर्ड पड़ा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉर्ड आ गए, यहाँ पे वहाँ यहाँ कल्चर डिपार्टमेंट आएंगे वहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ये जो दिखता है वो सीरियसनेस जो है ना उसके अंदर, वो लगती नहीं है सीरियसनेस है। क्योंकि अगर सीरियसनेस होती तो मेरे को नहीं लगता, क्योंकि अगर ये चीज़ें हैं, मुबारक मंडी ले लीजिए आपने कंप्लीट करना है उसको। अभी उसके अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने काफ़ी बिल्डिंग कर दी है, तो आप उसको क्यों नहीं खोलते, उसको अपकीप करके ओपन इट। आप उनके अंदर जो भी आपका जो एज पर मास्टर प्लान है आप उसको क्यों नहीं करते उसको। तो मेरे को लगता है कि हर चीज़ जो है ना वो एक ऐसे हिसाब से रखी जाती है कि एक अनाउंसमेंट हो जाती है, अनाउंसमेंट के बाद में कुछ होता है प्रॉब्लम, उसके बाद में ठंडे बस्ते में डाल देते हैं उसको कि अच्छा लोग भूल जाएंगे, कोई बात नहीं, चलो फिर देखेंगे। तो वो जो सीरियसनेस है ना, अब उमर साहब से हमारी मीटिंग हुई और उमर साहब तो बड़े सीरियस हैं, मैं बताऊँ कोई ऐसी मैं कोई वो नहीं कहूँगा, उनसे मीटिंग हुई, हमने सारी बातें उनको सामने रखी, उन्होंने कहा नहीं मैं देखूंगा इसका। पर अब अनफॉर्चुनेटली पहलगाम का इंसिडेंट हो गया, अभी फिर अब मिलते हैं, अब उनको फिर देखेंगे कि क्या होगा। क्योंकि गवर्नमेंट जब तक इसमें सीरियस नहीं होगी कि जम्मू को एज इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बनाना है, तब तक कार्रवाई नहीं चलेगी। क्योंकि तब तक यही होगा कि अगर हमारे पास देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारे पास 80 लाख से 1 करोड़ अगर यात्री आता है, हम उसको रिटेन नहीं कर सकते, कितनी अफसोस की बात है। यहाँ पे मैं कहता हूँ सिंगापुर में आप ले लीजिए, वहाँ 30 लाख 40 लाख आता है टूरिस्ट, यहाँ आपके पास आपके घर में इतने 80 लाख के टूरिस्ट आ रहा है, पर आप उसको रिटेन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्यों आप नहीं कर सकते उसको? वॉर फूडिंग पे लीजिए, उसको बनाइए उसके अंदर और उसको रखिए नहीं। तो ये जो चीज है ना, इसके अंदर कुछ वो है, अभी भी थोड़ा सा वो उसको मैं कहूँगा मिसमैच को हटाना है, हमारी थॉट प्रोसेस को हटाना है कि भाई हमने जम्मू का इलाका जो है और वेरिड इलाका है, आप ले लीजिए बनी मसूली से लेकर आप रंजीत सागर डैम से लेके वो सारा डूडू बसंतगढ़ और सारा एरिया जो है इतना अच्छा, भद्रवाह का इतना अच्छा है। तो ये जो है आपके अगर ठीक है एक इलाके में जो है आपके टेररिज्म है, कोई बात नहीं, उसके अंदर ठीक है, ये जो इलाका है इसको तो रिवाइव करिए ना, इसके ऊपर चलिए, ताकि आपके ओवरऑल तो प्रोग्रेस रहे। ऐसा ना लगे कि नहीं जी आप सिर्फ एक ही कंसंट्रेट है आपके उधर, बाकी उधर नहीं है। मैं तो ये भी कहूँगा अब आपके माध्यम से, मैं तो सीएम साहब से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि भाई आप जम्मू में आके भी मीटिंग करिए या कैबिनेट की मीटिंग करिए आप अपनी, ताकि जम्मू के लोग देखिए कब से वो बैठे हुए हैं हमारे जो जितने भी, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी के लोग हैं, होटल वाले हैं, दूसरे सब सारे ऐसे बैठे हैं यही सोच के कि यार अब क्या होगा। तो कुछ हौसला अफजाई यहाँ पे भी होनी चाहिए ना। तो ये थोड़ा सा मेरे को दिल में थोड़ा सा आपको मलाल रह जाता है कि भाई हाँ यू गेट स्टेप मदरली ट्रीटमेंट। तो वो हमें था कि भाई अब पॉपुलर गवर्नमेंट आएगी तो शायद वो हट जाएगा सारा। जिस साल भी गवर्नमेंट आई उसके अंदर भी कुछ ऐसा लगा कि कुछ प्रोजेक्ट जो हैं ठीक है टेकअप हुए हैं, पर उनकी कंप्लीशन कहीं हमें दिख नहीं रही, वो बड़ी जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर में चाहे भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान की कमर तोड़ी हो, मगर कहीं ना कहीं पहलगाम हमले ने जम्मू कश्मीर में टूरिज्म की कमर तोड़ के रख दी है। कश्मीर में टूरिस्ट डर और खौफ के मारे नहीं पहुंच पा रहा, और जम्मू में कुछ ऐसा बन नहीं पा रहा पिछले कुछ सालों से कि बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट आता है उसे जम्मू में रोक कर रखा जाए। कहीं ना कहीं सरकार को वीडियोस, तस्वीरें और मैसेजेस डालने से ऊपर उठना होगा और ये सीरियसली सोचना होगा कि आखिर जम्मू कश्मीर की बैकबोन माने जाने वाला टूरिज्म क्यों एकदम से कम होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया से भी बड़ी संख्या में टूरिस्ट जम्मू आता है मगर रुक नहीं पाता है। तो हमें अपने डिले होते प्रोजेक्ट्स पर भी सोचना होगा और खूबसूरत वादियों पर टूरिज्म को और ज़्यादा आगे बढ़ाना होगा। तो शायद सरकार तक ये बात पहुँचे और सीरियसली ट्रैवल ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स को जो स्टेक होल्डर्स हैं बीच में रख के कुछ ऐसा किया जाए ताकि ग्राउंड पे टूरिज्म फिर रिवाइव हो। दीपक खजूरिया, कैमरा पर्सन अमित बसन के साथ, द न्यूज़ रूम 24 आवाज़, जम्मू।